सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 8 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिर्बलवती सदा मतलब बुद्धि ही बलवान होती है हमेशा। यदि बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो वह आपका हमेशा साथ देती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको निकालने में आपके साथ रहती है। तो आइए इस पाठ का परिचय पहले अध्ययन कर लेते हैं। यह कथा सुख सप्ततिः नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से ली गई है। तो ये जो कथा पढ़ने वाले हैं बुद्धिर्बलवती सदा, एक सुख सप्ततिः नामक कथा संग्रह है जिसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, उसमें से ली गई है। उसके पश्चात इस संपादित अंश में बुद्धि के बल का वर्णन करते हुए एक स्त्री और पुत्रों का रोचक प्रसंग वर्णित है। तो कथा में हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें एक स्त्री और उसके पुत्र हैं जिनका एक रोचक प्रसंग है। क्या है वो आगे जानते हैं। विपत्ति में भी अपने बुद्धि, कौशल, धैर्य, प्रत्युत्पन्नमतित्व का साथ नहीं छोड़ने से बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी आसानी से निकला जा सकता है। यही इस कथा का मूल है। तो इस कथा में हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से कोई परेशानी, कोई विपत्ति अगर हमारे जीवन में आती है तो हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर और धैर्य से, धीरज पूर्वक और समस्या के समय पर उत्पन्न मति का सही प्रकार से प्रयोग करना ही बड़ी से बड़ी कठिनाई से हमें निकालने का मार्ग देती है। इस प्रकार से इस कथा का मूल जो है हम इसमें अध्ययन करेंगे। आइए इस कथा का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले गद्यांश का वाचन कर लेते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्य नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। उधर वहाँ एक राजसिंह नाम के एक राजपुत्र रहते थे। एकदा केनापि आवश्यककारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एक बार की बात है, केनापि आवश्यक कारेण, किसी आवश्यक कार्य के कारण, तस्या भार्या, राजसिंह की जो भार्या है, पत्नी है, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता, जिसका नाम क्या था, बुद्धिमती था। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ में अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मतलब रास्ते में चलते हुए एक गहन कानने मतलब एक बहुत बड़े घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्रम से तात्पर्य है बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने, बुद्धिमती ने, व्याघ्र यानी बाघ को आते हुए देखकर दाष्ट्र्यात मतलब दृढ़ता से या ढीठता से दोनों पुत्रों को हथेली से, थप्पड़ से प्रहार किया और कहा, जगाद, कथम एकैकशी व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथा। क्यों एक ही व्याघ्र को खाने के लिए कलह करते हो। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम। अयम मतलब इस जो एक बाघ है उसको विभाजन करके आधा आधा, भुज्यताम मतलब खाना। पश्चात अन्यो द्वितीयाः कश्चित् लक्ष्यते। उसके पश्चात दूसरे बाघ को ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से किसने कहा, बुद्धिमती ने कहा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, जब बाघ ने ऐसा सुना तो व्याघ्रमारी जो व्याघ को मारते हैं यानी बाघ को मारने वाला,
जब बाघ ने ऐसा सुना तो उसे लगा कि यह बाघ को मारने वाले हैं। काचिद इयमिति, लगता है काचिद इयमिति मत्वा, मतलब ऐसा मानकर व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टा, व्याघ्र वहाँ से भय के मारे वहाँ से कि मैं मर ना जाऊँ निकल पड़ा। इस प्रकार से जो बुद्धिमती है उसने अपने बुद्धि का परिचय दिया और निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, मतलब अपनी बुद्धि के कारण, अपने मन मस्तिष्क के कारण जो भामिनी थी, मतलब वह सुंदर स्त्री थी, उसने व्याघ्र के भय से मुक्ति को पा लिया। और अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, इसी प्रकार से इस संसार में, लोके मतलब संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार की महतो भयात, बड़े से बड़े भयानक से भयानक जो डर है, भय है, मुसीबत है, उससे वह मुच्यते मतलब उससे वह पार पा लेते हैं, उसका वह समाधान पा लेते हैं। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन्नाः, जब भय से आकुल, जब डर के मारे जो बाघ था उसको देखकर कश्चित, कोई धूर्त श्रृगाल, कोई धूर्त सियार था, हंसते हुए आहा, मतलब उसने बाघ को कहा, भवान कुतः भयात पलायिता, आप क्यों डर के मारे भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो व्याघ्र क्या कहता है, आगे देखिए, व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, बाघ कहता है कि भाग जाओ, जाओ जाओ, तुम भी किसी जम्बुक मतलब सियार को, कि तुम किसी सुरक्षित स्थान पर तुम भी चले जाओ, गूढ़ स्थान पर। यह तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, यह तो मतलब क्योंकि जो व्याघ्र मारी है, जो बाघ को मारने वाले हैं, जिनके बारे में हमने शास्त्र में श्रूयते मतलब सुना है, तया अहम हंतुम आरब्धा, वह मुझे मारने के लिए आरब्ध थे, मुझे मारने वाले थे, परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रतः, मैं जब वह मुझे मारने वाले थे तो मैंने अपनी जो जान है, जीविता मतलब अपनी जान को, अपने जीवन को गृहीत करा, मतलब हथेली में रखकर मैं वहाँ से शीघ्र ही निकल गया। ऐसा कौन बोल रहा है, व्याघ्र बोल रहा है। आगे बताते हैं, श्रृगालः सियार कहता है कि व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, सियार कहता है कि बाघ को कि तुम भी, ये बहुत आश्चर्य का विषय है, महत् कौतुकम मतलब बहुत आश्चर्य का विषय है, आवेदित मतलब तुमने बताया कि यन मतलब कि मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। ये कौन कह रहा है, सियार कह रहा है बाघ से। अब बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्र वैकैकशो मां मत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा, कि मैंने, बाघ कहता है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से मतलब साक्षात देखा था कि वह मया मतलब मुझे, माम अत्तुम मुझे मतलब मारने के लिए, जो उसके पुत्र थे एक एक शो आपस में लड़ रहे थे, और कलहाय मानव कलह करते हुए जो वह स्त्री थी, उसने चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मैंने उसको, स्त्री को, अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए जो कलेश कर रहे थे, मुझे मारने के लिए जो कलेश कर रहे थे, उसके लिए उस स्त्री ने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करते हुए मैंने देखा। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ है। आइए इसी आधार पर यहाँ पर कुछ पदार्थ आए हैं जिनको आप स्वयं एक बार अध्ययन कर लेना। जैसा कि इनमें कुछ शब्द आए हैं, भार्या का मतलब होता है पत्नी, पुत्रद्वयोपेता मतलब दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम जिसका संधि विच्छेद है, पितुः जमा गृहम पिता का घर, ऐसे ही गहन कानने मतलब घने जंगल में, ददर्श मतलब देखा, धाष्टर्यात मतलब दृष्ट भाव से, चपेटया मतलब थप्पड़ से, चपेटा या चपेटिका कहा जाता है चांटे को, प्रहृत्य मतलब प्रहार करके, प्र जमा ह्री जमा ल्यप इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति है, जगाद मतलब कहा, व्याघ्र भक्षणाय मतलब बाघ को खाने के लिए, एकैक्षा मतलब एक एक करके, अयम एकस तावत विभज्य, अयम जमा एकः जमा तावत जमा विभज्य मतलब बांटकर, विभज्य मतलब बांटकर हो गया, यह इसका संधि विच्छेद हो गया।
कश्चित् लक्ष्यते कहा जमा चित जमा लक्ष्यते कश्चित् लक्ष्यते। लक्ष्यते मतलब होता है ढूंढा जाएगा। इसी प्रकार से व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली। काचिद इयम इति कैसे बनाए, काचिद जमा इयम जमा इति मत्वा मन जमा अक्त्वा मानकर। भयाकुल चित्ता मतलब भय से व्याकुल मन वाला। भामिनी मतलब सुंदर स्त्री। भयाकुलम मतलब भय से व्याकुल। बुद्धिमान लोके बुद्धिमान जमा लोके। और बुद्धिमान कैसे बनता है, बुद्धि जमा मतु प्रत्यय से बुद्धिमान शब्द बनाए। हसन्नाहा हसन जमा आहा मतलब हंसते हुए कहा। इस प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे गृहीत कर जीवितो, यहाँ पर हथेली पर जीवन लिया है, इस प्रकार से है इसका अर्थ। तदग्रतः मतलब उसके सामने से। आवेदितम मतलब कहा गया। प्रत्यक्षम मतलब आँखों के सामने। सात्मपुत्रा वेकेभ्यो सा आत्मपुत्रो एकेभ्य इसका संधि विच्छेद है। माम मत्तुम मतलब माम जमा अत्तुम, और अत्तुम का मतलब होता है खादितुम मतलब खाने के लिए। आत्मपुत्रो मतलब अपने दोनों पुत्रों को। कलाह या मानो मतलब झगड़ा करते हुए। प्रहंती मतलब प्रहरी जमा क्षत्रि प्लस गीप, यह प्रत्यय बनता है प्रहार करती हुई शब्द होता है प्रहंती का। आइए इसके बाद इसका एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देवलाखे नाम का एक गांव था। वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता घर के लिए चली। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आते हुए देखकर उसने निर्भीक भाव से ढिठाई से दोनों बेटों को चाटा मारकर कहा, तुम दोनों एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा करते हो? अभी एक ही बाघ है, उसे ही तब तक बांटकर खा लो, बाद में कोई दूसरा भी देखा जाएगा। यह सुनते ही बाघ ने सोचा कि यह कोई व्याघ्रमारी है, अर्थात शिकारी है जो बाघ को मारती है, और भय से व्याकुल होकर वहाँ से भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हो गई। इस संसार में अन्य बुद्धिमान भी इसी प्रकार से बड़े भय से मुक्ति पा लेते हैं। भय से व्याकुल उस बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, आप कहाँ से डरकर भागे जा रहे हैं? बाघ, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, क्योंकि जिस व्याघ्रमारी की बात शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मैं मारे जाने को आरंभ किया गया। मतलब अर्थात उसने मुझे मारना चाहा। मैं हथेली पर पान लेकर वहाँ से शीघ्र ही भाग गया। अब सियार क्या कहता है, तुम्हारे द्वारा यह बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई गई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो बाघ कहते हैं, मेरी आंखों के सामने उसने मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर कर चांटा मारा। मेरे द्वारा वह प्रत्यक्ष ही मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर चांटा मारती हुई देखी गई, ऐसा बाघ का अभिप्राय था। आइए इतने गद्यांश के आधार पर हम कुछ प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। तो आप इसको लिख सकते हैं, कानने आया है शब्द। कानने मतलब वन में देखा था उसने। गहन कानने भी था, गहरे मतलब घने जंगल में। व्याघ्र कति आसीत, तो व्याघ्र कति आसीत एक आसीत। व्याघ्र कितने थे? एक थे ना। भामिनी कया विमुक्तया, भामिनी किस चीज़ से विमुक्त हो गई थी? भामिनी भयाद विमुक्ता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। केन महत कौतुकम आवेदितम, किसके द्वारा आश्चर्ययुक्त बात कही गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा व्याघ्रेण। व्याघ्र मतलब बाघ के द्वारा एक आश्चर्यजनक बात कही गई थी कि मनुष्य मुझे मारने को आए हैं, व्याघ्रमारी। इस प्रकार से ये 4 प्रश्नों का उत्तर है। बुद्धिमती किमर्थम पितुर्गृहं प्रति चालिता। बुद्धिमती आवश्यक कार्येण
बुद्धिमती आवश्यकारेण पितुर्गृहं प्रति चालिता, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। द्वितीय प्रश्न है व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा सा किं कृतवती। व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा स दाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहारम्, उसके पश्चात कृतवती। व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा सा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहारं कृतवती, इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न का उत्तर होगा। फिर व्याघ्रम किं मत्वा नष्टः, व्याघ्रम किं मत्वा नष्टः। आइए इस प्रश्न का उत्तर ऊपर ढूंढते हैं। व्याघ्रम किं मत्वा नष्टः, व्याघ्र ने क्या मानकर वहाँ से पलायन किया या क्या माना उसने। तो यहाँ पर आया है व्याघ्रम, आएगा व्याघ्रम व्याघ्रम शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद व्याघ्र मारी मत्वा भयाकुल चित्तो नष्टः, इस प्रकार से इसका उत्तर बन जाएगा। व्याघ्रम व्याघ्र मारी मत्वा भयाकुल चित्तो नष्टः, मतलब व्याघ्र ने उसको व्याघ्रमानी मानकर वहाँ से भय से आकुल होकर वहाँ से वह भाग गया, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न था कि लोके बुद्धिमान कस्मात् मुच्यते, लोक में बुद्धिमान किसे कहा गया है। तो संसार में बुद्धिमान किसे कहा गया है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग सही प्रकार से करता है। तो लोके बुद्धिमान लोके बुद्धिमान कस्मात् मुच्यते, तो लोके बुद्धिमान लोके बुद्धिमान लोके बुद्धिमान महतो भयात उच्यते, इस प्रकार से आएगा। लोके बुद्धिमान महतो भयात उच्यते, यह पूर्ण वाक्य का उत्तर हो गया। आइए इसके बाद यथा निर्देशम प्रश्न उत्तर इसका देख लेते हैं। पुत्रद्वयोपेतो बुद्धिमती इत्यनयो पदयो किम विशेषण पदम, इसमें विशेषण कौन सा है। तो पुत्रद्वयोपेतो यह विशेषण है बुद्धिमती शब्द का। सा एकम व्याघ्रम ददर्श इत्यस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें सा किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सा यहाँ पर बुद्धिमती के लिए प्रयोग किया गया था। इसके बाद महतो भयात इत्यनयो पदयो किम विशेषणम पदम, महतो भयात में जो महत शब्द है यह विशेषण है। परोक्षम इत्यस्य पदे विलोम पदम किम, परोक्षम पदस्य विलोम पदम प्रत्यक्षम। तो आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।